वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली था। तो डॉक्टर साहब की वीडियो आ गई है। डॉक्टर रिजवान अहमद, कश्मीरियत विदाउट डिस्प्लेस्ड कश्मीरी हिंदू। प्ले करें। भले टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। टूरिस्ट हमारी शान है, टूरिस्ट हमारी जान है। अब ओवर एक्टिंग शुरू हो गई है। अब ओवर एक्टिंग शुरू हो गई है ना? पहले तक ठीक था। अब ये जो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं इसमें इनके नंबर कटेंगे, इनके पैसे कटेंगे। ठीक, 2-3 वीडियो का कंपाइलेशन लाया हूं, आगे पहले देखते हैं। इससे अच्छा था उनको यहाँ पे घर घर जाके हमको अपनी फैमिलीज के साथ अटैक करना, मारना ही था, हमको ही मारना था। सुना? अब ये बंदा क्या बोल रहा है कि इससे अच्छा था कि हमारे घर घर आकर हमारी फैमिलीज को मारना था। सुना आपने? अब आप देखिए, मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला था, मुझे एकदम से स्ट्राइक किया। मैंने कहा यही डायलॉग मैंने कहीं और सुना है, व्हाट्सएप ग्रुप पर यह चला होगा या कोई मतलब मशहूर शायर ने इनके डायलॉग लिखे होंगे, मुझे ये नहीं पता। आगे चलिए। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जिसने भी ये सब कुछ किया उसके लिए बेहतर था अगर ये आवाज उन तक जा रही है, तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि उनको ऐसा करना चाहिए था, कश्मीरी के हर एक घर में जाकर एक एक कश्मीरी को कत्ल करना था। समझे? अब आप देखिए, अब आप देखिए, सेम डायलॉग्स हैं, बस हल्के से शब्द इधर के उधर किए जा रहे हैं। पूरा कश्मीर अपनी वजह से बिल्कुल एक नैरेटिव बोल रहा है और पूरा हैदराबाद अब एक नैरेटिव बोल रहा है। पर अभी का जो मुद्दा है वो कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर से ही मेरी आज दूसरे वीडियो में तारीफ जुड़ती है। बिल्कुल सेम चीज बात कर रहे हैं। आगे सुनिए, और सरकार से भी आज एक शिकायत करूंगा और सरकार को एक बात समझाऊंगा। क्योंकि जिन लोगों ने इस पे कायराना हमला किया है उनको कम से कम सोचना था हम लोगों के बारे में। गलत डायलॉग हो गया, गलत डायलॉग हो गया। आगे चलते हैं, लेकिन एक बार फिर से सुनते हैं क्योंकि डायलॉग है इतना मजेदार। आगे चलिए। क्योंकि जिन लोगों ने इस पे कायराना हमला किया है उनको कम से कम सोचना था हम लोगों के बारे में। क्योंकि यहाँ पे ना कोई बागात है, ना कोई ज़मीन ज़रात है, ना कोई मतलब ज़्यादा मतलब एजुकेशन है, ना मुलाजिम है। यहाँ पे सारे लोग टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड थे। हाँ, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ पत्थर हैं। यहाँ सिर्फ फौज पे पत्थर चलाने के लिए थे तुम्हारे पास। जब एक एंटी टेरर ऑपरेशन होता था और फौज वहां पे घेराव करती थी, तो तुम्हारे पास उनके पत्थर चलाने के लिए तो तुम्हारे पास पत्थर थे, सब पत्थर थे। आज तुम्हें ये याद आ रहा है। ठीक, आगे सुनिए ये क्या बोलता है, और यहां से सरकार की बात जाके जुड़ती है। सुनिए। आपके लिए मतलब जो भी हो सकेगा, जितने भी हो, जितना भी कोशिश हो सकेगा, कश्मीरियत हमने जिंदा रखी है बार बार, और आगे भी हम जिंदा रखेंगे। 2 कौड़ी के इंसान तो कश्मीरियत तब तक जिंदा नहीं रख पाएगा जब तक कश्मीरी हिंदू वहां पर अपने घरों के ताले खोलकर, वहां पर जो तुमने 5-5 उस जमाने में 10-10 लाख के मकान 50-50 हजार में उन लोगों से साइन करवाए जम्मू के कैंप्स में जाकर, जो तुमने उस जमाने में 25-25 रुपए में उनके घर के लूटे हुए सिलेंडर बेचे, तुमने 250-300 रुपए में उनके घर के लूटे हुए फ्रिज रेफ्रिजरेटर बेचे। जब तक तुम सब उनके नहीं लौटा दोगे, ये उनकी आह है तुम्हारे ऊपर, ये उनकी आह है तुम्हारे ऊपर, और तुम चैन से हो नहीं। पहले तो फिर भी थे, जब से तुमने उनको मार के भगाया। नाक रगड़ते हुए, अपनी नाक रगड़ते हुए उन कैंपों में जाओ या उन घरों में जाओ। कैंप तो ज्यादा बचे नहीं, क्योंकि वो मेहनत कश थे। कश्मीरी हिंदू मेहनत कश थे यार। उन्होंने इसी कश्मीर में रह के अपनी तकदीर लिखी थी, और उन्होंने वहां से मार के भगाए जाने के बाद भी उत्तर भारत में आके द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अपनी तकदीर लिखी, अपनी तकदीर लिखी। फिर भी तुम में अगर शर्म है और जिल्लत है तो ढूंढते हुए उनके घरों तक जाओ, घरों तक जाओ। ठीक, और सजदा करने को नहीं कह रहा,
पर नाक रगड़ो उनके सामने कि हमें माफ कर दो। शायद जब तक तुम्हारी आह हमारे ऊपर है उस कश्मीर की कश्मीरियत नहीं आ सकती। अरे वो वहां के मूल निवासी थे। कश्मीरियत कश्मीर में मंदिर के घंटे से थी, तुमसे नहीं थी। तुमसे तो कश्मीरियत बिगड़नी शुरू हो गई थी आज से लगभग 1000 साल पहले, वो बिगड़नी शुरू हो गई थी। अब तुम ये बोलो ये तुम्हारी मेहमान नवाजी जो तुम टूरिस्टों को करते हो, ये कश्मीरियत नहीं है, ये तो तुम्हारा स्वार्थ है। दो कौड़ी के, ये तुम्हारा स्वार्थ है। कश्मीरियत है कश्मीरी हिंदू से, कश्मीरी पंडित से, उन मंदिरों के घंटे से जो 1000 साल पहले बजा करते थे। अब तुमने कश्मीरियत आज से 40 साल पहले खत्म कर दी थी, निस्ते नाबूद कर दी थी। तो उसको अगर तुम जिंदा कर सकते हो तो वो कश्मीरियत यहां का टूरिस्ट नहीं जिंदा करेगा। दो कौड़ी के स्वार्थी लोग, वो यहां की कश्मीरियत कश्मीरी हिंदू जिंदा करेगा जब तक वो यहां की आबो हवा में आकर सांस नहीं लेगा। जिस तरीके से तुम आज टूरिस्ट को बुला रहे हो, तुमने अभी हाल के हालातों में, मैं पिछले 48-72 घंटे की बात कर रहा हूं, तुमने यहां से भगाए हुए कश्मीरी हिंदुओं का नाम नहीं लिया। अभी भी कहते हो वो तो सरकार जाने, तो फिर टूरिस्टों को भी सरकार जाने ना। टूरिस्टों को क्यों हाथ जोड़ जोड़ के बुला रहे हो? इस तरह फ्री के खाने कश्मीरी हिंदुओं को खिलाओ बुला के, जिनको तुमने मार के यहां से बेइज्जत करके भगाया। तो हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दें, और जब वो तुम्हें माफ कर देंगे तुम देखना क्या खुशहाली लौटेगी इस वैली में क्या खुशहाली लौटेगी। तो ये कश्मीरियत का नाटक ना तुम रिजवान अहमद के साथ करो, और ना ये सरकार रिजवान अहमद के साथ करे, ना नरेंद्र मोदी करे, ना अमित शाह करे, ना डोभाल साहब करें। और वो भी ये कान खोल के सुन ले, द नॉर्मेलिटी ऑफ कश्मीर कैन नेवर बी अचीव्ड विदाउट द कश्मीरी पंडित एंड द कश्मीरी हिंदू, अंडरलाइन, फुल स्टॉप, पीरियड। अब जनता के सामने नरेंद्र मोदी जी, डोभाल साहब, अमित शाह जी, आपको कोई भी नरेटिव नॉर्मलसी का क्रिएट करना हो, कश्मीर की नॉर्मलसी लाल चौक के मॉल से नहीं है, इससे नहीं है। यह भले हो ना हो, कश्मीर की नॉर्मलसी का एक सिर्फ लिटमस टेस्ट होगा, सिर्फ एक सबूत होगा, सिर्फ एक सबूत, वो कश्मीरी हिंदू की वहां पर वापसी, इन दो कौड़ी के लोगों का उनका वेलकम करना, उन्हें अपने घरों में रख के खाना खिलाना, उनकी छीनी हुई प्रॉपर्टीज उनको लौटाना, और वो आबो हवा, वो कल्चर उनको लौटाना जो उनका ओरिजिनल था, इनका नहीं था। जिस तरह सेक्युलरिज्म में, भारत के सेक्युलरिज्म में मुसलमान का कोई रोल नहीं है। भारत मुसलमानों के नहीं, कुरान शरीफ की पहली जब आयत उतरी थी हजूर पर, उससे पहले से यह देश सेक्युलर है। इसी तरह कश्मीरियत उससे भी पहले से है, जब तक पहली तलवार और पहला सूफी संत कन्वर्जन कराने के लिए कश्मीर पहुंचा था। तो ओरिजिनल कश्मीरियत वो है, ठीक। तो तुम नहीं हो ओरिजिनल कश्मीरियत, तुम तो उसको अडल्ट्रेट करते हो कौचिते। पर चलो, इतने दिन हो गए तो तुमको भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। तो मोदी जी, अमित शाह जी, डोभाल साहब, प्लस ऑल द कश्मीरी मुस्लिम्स एंड द लीडर्स, कश्मीरियत उस दिन जिंदा होगी और कश्मीर उस दिन नॉर्मल होगा। ये तरक्की और रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर और होटल से नहीं होगा, मैं नहीं मानता। जिसको इंप्रेस करना है आप करिए, जिस दिन कश्मीरी हिंदू वहां पर वापस पहुंचेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वाह डॉक्टर साहब, पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले गए आप तो। हमें लगा कश्मीर के बारे में कुछ नई बात बताएंगे, यहाँ तो 1000 साल पुरानी बात लेके बैठ गए कश्मीरी हिंदू। और हमें तो इस बारे में कोई मालूमात नहीं क्या हुआ था हिंदुओं के साथ कश्मीर में। हमें तो ये बताया गया है कि वहाँ मुसलमान है कश्मीर, और कश्मीर वाले और अमन के साथ रह रहे। बस कुछ लोग चाहते हैं खुद मुख्तियारी, हमारा कश्मीर अलग हो, ना हिंदुस्तान का हो ना पाकिस्तान का हो। हम अलग चाहते हैं, कुछ चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जाएं, कुछ चाहते हैं इंडिया के साथ जाएं। तो आप ये बताओ, आप चाहते हो कि अभी पुरानी बातें खोल के आप हिंदुओं में फिर फसाद डालना चाहते हो कि देखो कश्मीरियों ने हिंदुओं को भगाया, जागो। क्या भाई आप डॉक्टर साहब, मैं अभी ये डॉक्टर साहब ने क्या बोल रहे हैं, ये शेर वो बेचारा अब एक बयान दे रहा है, उसके बयान को भाई टोल मड़ोल के वो सुनेगा तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। ये क्या है भाई, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। ये डॉक्टर साहब कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये मुसलमान होकर भाई इतना मुसलमानों को बदनाम कर रहा है, ठप्पा है ये हमारे ऊपर। ये नाम मुसलमान का है
काम तो ये लड़वाने हिंदुओं के लिए कर रहा है और वो लड़वाने की बातें कर रहा है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। क्या है ये, अंधभक्त हो गया है हिंदुओं का भाई। ये मक्खन लगा रहा है हिंदुओं को भाई, भाई ये बड़ा बात- चालाक है। भाई बात सुनो ना, ना ये हिंदुओं का है ना ये मुसलमानों का, ये चाहता है दंगा फसाद हो दोनों में। ऊपर से कश्मीरियों को भी भड़का रहा है और हिंदुओं को भी भड़का रहा है। ये साला सटिया गया, ये पूरे का पूरा है ना नास्तिक है। ये तो मैं समझ गया हूँ इसके, जब भी मैं वीडियो समझता हूँ ना ये नास्तिक है। आप सबसे हिंदुस्तानियों से मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा की कसम जो भी आप जिधर हो ना, जिसको भी मानते हो ना, इस साले को चुन चुन कर निपटाओ भाई। ऐसे होंगे ना आपके मुल्क में कभी भी अमन नहीं होगा। दंगे फसाद ये करवाना चाहता है भाई, ये हो जाए वो हो गया भाई, हिंदुओं को लेकर आओ भाई। 5000 साल पुराने को कहाँ से लेकर आएंगे? साला पूरे का पूरा चूना लगाता है बाबा। इसने सर घुमा दिया है मेरा। मुद्दा चल रहा है कौन सा, लेकर कौन सा आया है भाई। एक तो मुद्दे पर टिके तो रहो। ये शाह साहब किधर है? ये साला मेरे ख्याल में रावण की औलाद है। ये मौका परस्त है, जिस मतलब मौके में कोई होता है इशू उसको उठाता है, फिर ऐसी बात करता है घुमा के, ताकि हिंदुओं को दिल में मोहब्बत बढ़े मेरे लिए। चलो जो होगा, बाकी डॉक्टर साहब कभी पॉजिटिव बात नहीं करते यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।